विधायक निधि कितने की होती है? 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, बहुत से को 10 करोड़। तो 10 करोड़ साल का और 5,000 करोड़ में बहुत अंतर होता है। एक बड़ा फंड आता है, बड़ा फंड आता है। आप ललितपुर देखिए, झांसी देखिए, इनमें कितना फंड आता है। शिवराज सिंह चौहान जी से हम मिले थे तो इस बात को लेकर नहीं मिले थे कि नहीं हमें पार्टी में आगे जाके आप चुनाव लड़ाना, पद देना, या हमारी कोई डील थी। सिर्फ एक बात थी कि हमें राजनीतिक धोखा नहीं मिलना चाहिए जो राजनीति में मिलते हैं। हम जिले के मुद्दे पर आपके साथ हैं और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि मैं पार्टी नहीं, राजनीति नहीं, परिवार चलाता हूँ। मुझे लगा कि उन्होंने जिले बनाए, सबसे ज़्यादा बनाए। आम जनता की मुद्दा थी एक प्रकार से। अब जिला को लेके कांग्रेस बीजेपी ना करे, इससे अच्छा है कि सभी लोग मिलकर एक मुद्दा उठाए कि हमारे पिछोर को जिला बना दिया। तो सभी से अपील करेंगे, सभी का सहयोग चाहेंगे। महत्वपूर्ण बात होती है। हमने चिट्ठी लिखी जिला बनाया जाए, लेकिन हम रोड पर क्यों नहीं उतरे? मंत्री जी शिवराज जी आ रहे थे, महाराज साहब चुनाव के उस दिन मुझे थाने में बिठा लिया गया था, दिनारे में बंद कर दिया गया था। जिला तो फिर सबका एक मुद्दा है कि जिला बनेगा तो सबको लाभ होगा। मैं तो कल भी मैंने ये कहा और आज भी मैं कहता हूँ, व्यापारियों से भी कहता हूँ, नौजवानों से भी कहता हूँ, जितना आप जातियों के लिए लड़ते हो, जितना पार्टियों के लिए लड़ रहे हो आप, इतना जिस दिन जिले के लिए एक दिन मान उठा लोगे, उस दिन आपका जिला बन जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आंदोलन करें, मतलब कांग्रेसी जो भी यहाँ के लीडर्स हैं पिछोर के, वो भी आंदोलन करें, वो भी आवाज़ उठाएं, बीजेपी वाले भी आवाज़ उठाएं, जो समाज सेवी संगठन है वो भी आवाज़ उठाएं, पत्रकारों की भी अपनी एक भूमिका वहाँ पर होनी चाहिए स्पष्ट तौर पर। मुद्दा जो मुझे दिया गया था, ये पत्रकार बंधुओं को मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि प्रमुख जी यहाँ जिले की आप मांग उठाइए। मुझे लगा, लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ पत्रकारिता जो है वो पता नहीं किस तरीके की है। आप आज कहाँ से, ललितपुर से आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी आप करेरा से आए, पिछोर से आए, लेकिन हमारा पिछोर खनिया दाना का पत्रकार जिले के मुद्दे को लेकर उतना सक्रिय नहीं जिस तरीके से मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे इस बात की सलाह दी कि आप जिले के मुद्दा उस तरीके से उन्होंने कराए, ट्रांसफार्मर रखवाए, बड़े बड़े पावर हाउस बनवाए, लेकिन आज भी लाइट की समस्या है। किसान आज 4 घंटे लाइट मिल रही किसान को, खेत की किसान रो रहा है, आज लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है किसान को। सर, चूँकि सिंधिया जी की हमने इसलिए चर्चा की कि सिंधिया जी का एक लंबा कार्यकाल इस शिवपुरी गुना लोकसभा सीट जो है उस पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलती है कि जिस तरीके से उनका नाम है, कद है, वो कामकाज वो देखने को नहीं मिलता। हम पूरा उनका लोकसभा क्षेत्र घूमे, अगर एक इतने बड़े नेता होने के बाद अगर अपने क्षेत्र के जो मेन हाईवे हैं, जो NH के हाईवे हैं, मतलब रोड हैं, उनको आप सही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए कि अब एक आशा जग रही है कि बीजेपी के सब जगह विधायक अधिकांश हो गए हैं, सरकार भी जो एक लॉबी थी उसको हट के एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, काम करने की एक मनसा भी लोगों के अंदर दिख रही है। तो ऐसे में पिछोर शिवपुरी क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम, बड़ा काम हो जाए जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे नेताजी ने करा दी, अब यहाँ से हम ठीक है, हम अपने हिसाब से आगे बढ़ लेंगे। ताकि महाराज साहब अच्छे व्यक्ति हैं, चुन के आए हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है, फिर से भरोसा किया है, उस भरोसे को तोड़े ना और जल्दी से नहरों की व्यवस्था करा दें आपके क्षेत्र में कि वो जिला बनाया जाए कि खनिया दाना जिला बनाया जाए। देखो, मेरी इच्छा है कि खनिया दाना को जिला बनाया जाए। तो सारी रियासतों को जिला बनाया गया, सिर्फ एक रियासत छूटी गई, वो खनिया दाना रियासत। जो विधायक निधि थी आज से 10 साल जिलों में 3-3 विधायक होते तो हैं, क्या कर लेते, क्या कर लेते, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पिछोर खनिया दाना में कोई भी विभाग में आप चले जाओ, इतना चरम सीमा पर है कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। अधिकारी हम तो ये कहेंगे राजनीतिक संरक्षण में भाई जनता समझ, किसान फुटबॉल बन गया, नौजवान फुटबॉल बन गया। मैं आपके नेता अधिकारी के पास भेज रहा है, अधिकारी नेता के पास भेज रहा है, चक्कर कटवा रहा है, काट रहा है। जब तक कुछ दोगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं होगा। क्या आप मानते हैं कि पिछोर का जिला बनना प्रीतम सिंह लोधी की राजनीति को एक नया अध्याय जोड़ देगा राजनीति में, और सिंधिया को भी जो पुराने कलंक लगे हैं उसको भी मिटा देंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, पंजाब सिंह जी हमारे साथ हैं और पिछोर को जिला को लेकर जो चर्चा की जा रही है, और इसलिए चर्चा की जा रही है कि पंजाब सिंह जी ने पिछोर की आवाज़ उठाई है, और जिस प्रकार से बीजेपी ने पिछोर को जिला बनाने को लेकर वादा किया था और वहाँ की जनता ने प्रीतम लोधी को विधायक भी बनाया है, लेकिन पिछोर की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। 1 साल पूरा प्रीतम सिंह लोधी के कार्यकाल को हो चुके हैं, लेकिन पिछोर जिला नहीं बनाया, कहीं कि जिला का जहाँ तक कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अब शांति से अपना कामकाज कर रहे हैं, जो सिंधिया हैं वो आज के समय में सांसद बन चुके हैं, मंत्री बन के अपना कामकाज कर रहे हैं। प्रीतम लोधी 1 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिला कब बनेगा इसको लेके कोई भी स्पष्ट तौर पर तस्वीर क्लियर नहीं है। तो पंजाब सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आंदोलन इन्हीं ने किया था, अब आंदोलन में क्या आगे होने वाला है देखने वाली बात होगी। उनसे चर्चा करें। सर स्वागत है आपका। जी। पिछोर जिला को लेके क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी, कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे?
लड़ाई हम जिले की लड़ी थे और उसकी लड़ाई सिर्फ इसलिए थी कि वहाँ की पीड़ा सबसे बड़ी जिला है। 100 बामौर से 120 किलोमीटर पड़ता है शिवपुरी, और झांसी की भी वही स्थिति कि झांसी से शिवपुरी बामौर की उतनी दूरी है। तो निश्चित तौर पर जो पिछड़ापन था वो ज़िले से दूर होगा। आज भी परिस्थितियाँ बदली है, विधायक हमारे बदले हैं, काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। एक तो जिला बनने पर 10,000 करोड़, कम से कम 5,000 करोड़ का बजट आता है, और विधायक निधि कितने की होती है? 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, बहुत से बहुत 10 करोड़। तो 10 करोड़ साल का और 5,000 करोड़ में बहुत अंतर होता है। एक बड़ा फंड आता है, बड़ा फंड आता है। आप ललितपुर देखिए, झांसी देखिए, इनमें कितना फंड आता है। तो निश्चित तौर पर जिले की लड़ाई के ही साथ हम लोग इस बात के साथ गए थे कि नहीं जिला बनेगा, और हमें जो आश्वासन दिया गया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हम मिले थे, तो इस बात को लेकर नहीं मिले थे कि नहीं हमें पार्टी में आगे जाके आप चुनाव लड़ाना, पद देना, या हमारी कोई डील थी। सिर्फ एक बात थी कि हमें राजनीतिक धोखा नहीं मिलना चाहिए जो राजनीति में मिलते हैं। हम जिले की मुद्दे पर आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि मैं पार्टी नहीं, राजनीति नहीं, परिवार चलाता हूँ। मुझे लगा कि उन्होंने जिले बनाए, सबसे ज़्यादा बनाएंगे। महाराज साहब ने भी यही कहा था, जिले की चिंता मेरी है। पीतम भाई हमारे साथ थे ही इसी मुद्दे पे, और इसीलिए हम लोग गए थे। वो मंच पे खुलेआम ये बात हुई थी कि जिला आप पीतम जी को विधायक बनाइए, और जनता ने, व्यापारी ने, किसान ने, नौजवान ने, सब ने जिले के मुद्दे पर वोट दिया। तो जिला तो हम लोगों की पहला और अंतिम लक्ष्य हमारा जिला है। जिला संघर्ष समिति के नाम से आपकी संस्था थी, किस जिला बना और संघर्ष समिति के नाम से हमारी समिति संघर्ष समिति है नौजवानों की। और मैं आपको बता दूं निश्चित तौर पर कि अगर लोगों को ये लगता है कि जिला बनाने का मुद्दा कहीं ना कहीं शांत है, अभी परिसीमन आयोग गठित हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी ने किया है। उनकी अच्छी पहल है कि जो जिले नज़दीक बने बड़े शहरों के, उन्हें समाहित कर दो, लेकिन जो दूरी पर है 100 किलोमीटर की, ऐसे नए जिले सर्जित कर दो। तो हमारा पिछोर कन्यादान उस पैराइटी पे मैंने अभी पीतम जी से कहा, एक दिन कार्यक्रम में मिल गया बिरसा मुंडा जी के, मैंने कि परिसीमन आयोग वाले आए हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे कहिए 6 जो जिले बन रहे हैं उनमें पिछोर कन्यादाना का नाम नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा नहीं कि मेरी बात हो गई है और जिला बनेगा। तो वो मेरे देखो भाई भी हैं, और जैसे संबंध भी है, और राजनीतिक अलग बात है। तो मुझे लगा कि अगला कह रहा है तो हमें समय देना चाहिए, इसलिए शांत है। वरना कहते नहीं कि खामोशी समुद्र की जब खामोश हो ना तो समझो तूफान उठेगा, उसमें तो आप दो राय कहीं कोई रखने ही नहीं। टीम पूरी तैयार है। टीम नहीं, एक नौजवान, पहले से कई गुना ज्यादा लोग इस बात के साथ हैं। पंजाब सिंह जी, चूंकि जिला किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है जी, चूंकि आप क्षेत्र में आवाज उठा रहे थे, एक शुरुआत आपने कहीं ना कहीं की, उसके पहले भी केपी सिंह के समय भी कांग्रेस की ही आवाज उठाते रहे चूंकि जिला आम जनता की मुद्दा थी एक प्रकार से। अब जिला को लेके कांग्रेस बीजेपी ना करे, इससे अच्छा है कि सभी लोग मिलकर एक मुद्दा उठाए कि हमारे पिछोर को जिला बना दिया जाए। तो सभी से अपील करेंगे, सभी का सहयोग चाहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ सबको साथ आना चाहिए। अब आपने कहा कि उन्होंने पूर्व विधायक जी ने मांग करी थी, मैं किसी के मर जाने पर किसी की शोक संवेदना में चिट्ठी भेजना अलग बात होती है, और उसके सुख दुख में घर जाकर उसके दुख में शामिल रहना अलग बात होती है। हमने चिट्ठी लिखी जिला बनाया जाए, लेकिन हम रोड पर क्यों नहीं उतरे? संघर्ष क्यों नहीं? संघर्ष किसने किया मुझे बताओ। कई लोग कहते हैं कि हमने जिले की मांग की थी। मांग तो जब की थी, हम जब जिला के लिए जा रहे थे, जिस दिन मुख्यमंत्री जी शिवराज जी आ रहे थे महाराज साहब चुनाव के, उस दिन मुझे थाने में बैठा लिया गया था, दिनारे में बंद कर दिया गया था कि आप वहां विरोध करोगे, काले झंडे दिखाओगे। तब भी हमारे लोग टेंट के अंदर बाहर थे, और लोगों ने फिर समझाया एसपी साहब को कि देखिए वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी जायज मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे छोड़ा और हम गए, हमने जायज मांग रखी। भाई विरोध काले झंडे जब होते जब कोई वादे से मुकरे। तो मैं तो चाहता हूं पूर्व विधायक जी से भी हमारे पारिवारिक संबंध रहे, किसी से राजनीति अपनी जगह, वैचारिक लड़ाई होती है। तो जिला तो फिर सबका एक मुद्दा है, क्योंकि जिला बनेगा तो साथ लाभ होगा। मैं तो कल भी मैंने ये कहा था, और आज भी मैं कहता हूँ, व्यापारियों से भी कहता हूँ, नौजवानों से भी कहता हूँ, जितना आप जातियों के लिए लड़ते हो, जितना पार्टियों के लिए लड़ रहे हो आप, इतना जिस दिन जिले के लिए एक दिन मांग उठा लोगे, उस दिन आपका जिला बन जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन सभी जातियों को, सभी लोगों को लाभ, किसको लाभ नहीं है? आप बताओ, 42,000 आदिवासी समाज है,
लेकिन क्या उन्हें कॉलोनी मिलने से क्या रोजगार मिल जाएगा? रोजगार जब ही मिलेगा जब जिला बनेगा, उसके लिए अलग से फिर आवंटन किया जाएगा, बिल्कुल उनके लगेंगे। हाँ आज अच्छा, आप ये चाहते हैं कि केपी सिंह भी आंदोलन करें, मतलब कांग्रेसी जो भी यहाँ के लीडर्स हैं पिछोर के, वो भी आंदोलन करें, वो भी आवाज उठाएं, बीजेपी वाले भी आवाज उठाएं, जो समाज सेवी संगठन है वो भी आवाज उठाएं, पत्रकारों की भी अपनी एक भूमिका वहां पर होनी चाहिए स्पष्ट तौर पे। ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मुद्दा जो मुझे दिया गया था, ये पत्रकार बंधुओं को मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझसे कहा कि प्रमुख जी यहाँ जिले की आप मांग उठाइए, मुझे लगा। लेकिन दुख इस बात का है कि वहां पत्रकारिता जो है वो पता नहीं किस तरीके की है। आप आज कहाँ से, ललितपुर से आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी आप करेरा से आए, पिछोर से आए, लेकिन हमारा पिछोर खनियादाना का पत्रकार जिले के मुद्दे को लेकर उतना सक्रिय नहीं, जिस तरीके से मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे इस बात की सलाह दी कि आप जिले के मुद्दा उठाओ, उस तरीके से उनका दायित्व भी बनता है, क्योंकि वो उनका गृह निवास है, उनको उतने आगे आना चाहिए। दूसरी रही आपकी कि कांग्रेस के लोग आए, भाजपा के लोग आए, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखियो। जी बिल्कुल, आप इसका राजनीतिक चश्मा उतार दो। आप जिला, आपका अधिकार है, आपके बच्चों का भविष्य, ये जिस दिन आप सब सोच लोगे जिला बन जाए, राजनीति करो। जब राजनीति सभी का अधिकार होना चाहिए, सभी का अधिकार, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। जब शाम महाभारत होता था, युद्ध होते थे, तो दोनों तरफ की सेनाएं लड़ती थी, लेकिन जब शाम के युद्ध समाप्त हो जाता था तो वो आपस में बैठ के चर्चा करते थे कि आपका युद्ध ये बहुत अच्छा लड़ा, आज वो कहते थे ये अच्छा लड़ा। तो ये राजनीति होना चाहिए कि युद्ध राजनीति हो, लेकिन उसके बाद जब राजनीति चुनाव खत्म हो जाए तब आपको एक दूसरे की कमी और उसकी विशेषता का गुणगान करना चाहिए। तो सिंधिया जी का क्या रहा है, जब से वो सांसद बन के आए, कुछ कर पा रहे हैं कि सब ऐसे ही? नहीं, देखिए महाराज, सड़कें तो सही है नहीं है, हवाई जहाज उड़ाने की बात चल रही। नहीं, देखिए महाराज साहब ने काम की बड़े योजनाएं उन्होंने लाई हैं, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप 100 करोड़ की योजना, 200 करोड़ की योजना की अपेक्षा जनता चाहती है कि हमें 5,000 करोड़ का फंड साल में मिले। जिला जो हाँ जिला हमारा है वो बहुत मकसद है। उन्होंने 100 बेड का अस्पताल दिया, पहले काफ़ी विकास उन्होंने कराए, ट्रांसफार्मर रखवाए, बड़े बड़े पावर हाउस बनवाए, लेकिन आज भी लाइट की समस्या है। किसान आज 4 घंटे लाइट मिल रही किसान को, खेत की बिल्कुल, तो किसान रो रहा है, आज लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है किसान को। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी से और महाराज साहब से कि जो सोलर प्लांट है वो बड़े स्तर पर लगाए जाएं 500 एकड़ में, जिससे कि आपको इस लाइट पर आधारित न रहना पड़े, किसानों को सुचारू रूप से 24 घंटा लाइट मिले। सोलर प्लांट को जितना बड़ा, या फिर किसानों को जो सोलर पंप होने वो दे दी जाए। सोलर पंप कितने मिल रहे? हाँ, कितने मिलेंगे किसानों को, कितना मिलेगा? बड़े पैमाने पर देने दिए, बड़े पैमाने पर देना चाहिए। फिर अच्छा, चूंकि सिंधिया जी की हमने इसलिए चर्चा की कि सिंधिया जी का एक लंबा कार्यकाल इस शिवपुरी गुना लोकसभा सीट जो है उस पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस देखने को मिलती है कि जिस तरीके से उनका नाम है, कद है, वो कामकाज वो देखने को नहीं मिलता है। हम पूरा उनका लोकसभा क्षेत्र घूमे हैं और हर जगह की स्थिति, चाहे शिवपुरी चले जाइए आप, चाहे आप गुना चले जाइए, चाहे अशोकनगर चले जाइए, जो जितने बड़े उनके शहर हैं, कहीं ना कहीं एक स्थिति में आज भी वो बहुत पिछड़ेपन की तरफ स्थिति दिखती है उनकी। नहीं। अब जाके सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग उनकी दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। अब 1 साल तो अभी चूंकि उनके उतना समय नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम जब पिछली बार निकले थे तो शिवपुरी वाला जो रोड है, झांसी से शिवपुरी वाला, इसमें अभी कुछ जगह थिगैयाँ लग रही हैं। अगर एक इतने बड़े नेता होने के बाद अगर अपने क्षेत्र के जो मेन हाईवे हैं, जो NH के हाईवे हैं, मतलब रोड हैं, उनको आप सही नहीं करा पा रहे, तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, आपने सिंधिया जी की बात की, तो मैं एक चीज़ से उनका कायल हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने किसानों के लिए जो वादे कांग्रेस ने किए थे, वो वादे जब कांग्रेस ने नहीं निभाए तो उन्होंने कहा पार्टी से, पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने पार्टी बदली तो सिर्फ किसानों के लिए। एक जो कहते नहीं कि राजा और नेता में एक अंतर होता, सिंह फदन समृत वचन। समृत व्यक्ति जो वही होता है जिसके वचन ही उसके शासन हो। तो उन्होंने जो कहा वो उन्होंने किया और सरकार बदली सिर्फ किसानों के लिए। आज उनका क्षेत्र बड़ा है, बड़ी योजनाएं ला रहे हैं और निश्चित तौर पर आप करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि जो उनके कार्यकाल में लंबे समय में जो कांग्रेस में नहीं कर पाए, इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया है कि जो शिवपुरी हाईवे से शिवपुरी तक का ये रोड है, ये रोड हमारी पूरी सुंदरता, पूरे विकास को बिल्कुल खत्म कर देता। जो एक आरा बनता हमारे दिमाग में कि यार रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हाईवे, नेशनल हाईवे, लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे से शिवपुरी तक जाते हैं
वो रोड पूरी फिल्म खराब करता है हमारी। क्यों नहीं अभी आपके क्षेत्र में बाबा बागेश्वर की कथा चल रही और कुछ बड़े बड़े लोग या दूर दूर के लोग जो बाबा बागेश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी कथा सुनना चाहते हैं, तो जब वो इस क्षेत्र वहाँ आए, कथा स्थल तक पहुँचे, तो उन्होंने शिवपुरी, झांसी शिवपुरी हाईवे का जिक्र किया है। जी जी। कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ऐसी सड़क हमने कहीं नहीं देखी जैसी सड़क वहाँ देखने को मिली। और महाराज का क्षेत्र होने के बाद ऐसी चीज़ें अगर हैं तो फिर काम कौन कर रहा है, काम को कैसे होगा? मतलब लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वो टुकड़ा जो है, मैंने कहा आपसे कि वो पूरी सुंदरता का जो ओरा होता ना, फिर वो ओरा, वो उतना सा टुकड़ा क्यों नहीं बन पाए, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या उनका विभागीय डिफिकल्ट है, क्या फॉल्ट है उसका, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ काम हो गया जल्दी। वो हवाई जहाज की सौगात, मतलब है कि एक प्रकार से आपके यहाँ जो कोई हवाई पट्टी भी बननी है गुना में, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ेगा गुना से, कि शिवपुरी से उड़ना है, कहाँ से उड़ाने की बात की जा रही थी? वो शिवपुरी का, शिवपुरी से उड़ेगा। कब तक उड़ जाएगा, कुछ आशा है कि अकेले ऐसे जिला बनेगा जैसी बात है? देखिए, पहले महाराज साहब उड्डयन मंत्री थे, हम पूछ सकते थे, अब उनका विभाग चेंज हो गया है। ये तो महाराज साहब तो उसी टाइम सब कुछ करा चुके थे, फाइनल एलोकेशन तक करा चुके हैं। होगा, जैसे दतिया का है, दतिया में भी उसका विस्तार हो रहा है, शिवपुरी में भी विस्तार होना है, तो निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, चूंकि तमाम बातें इसलिए की जा रही हैं कि अब एक आशा जग रही है कि बीजेपी के सब जगह विधायक अधिकांश हो गए हैं, सरकार भी जो एक लॉबी थी उसको हट के एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, काम करने की एक मंशा भी लोगों के अंदर दिख रही है। तो ऐसे में पिछोर शिवपुरी क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम, बड़ा काम हो जाए जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये हमारे नेताजी ने करा दी, अब यहाँ से हम ठीक है, हम अपने हिसाब से आगे बढ़ लेंगे? शिवपुरी पिछोर में तो देखो, पिछोर खनिया थाना को जिला बन जाए, एक चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण, बड़े बड़े उद्योग जब तक यहाँ नहीं लगेंगे, और उद्योग जब भी, व्यापारी जब भी आता है जब उसके लिए अच्छे रोड हो, अच्छी सुगमता हो, हर चीज़ की भय दूर हो, तभी व्यापारी आता है। और वो चीज़ जब होगी जब अधिकारी पिछोर खनिया दाना में, जब डीएम एसपी यहाँ रहेंगे, बैठेंगे, जब आप सोचिए, पिछोर का एक किसान जाता है शिवपुरी, तो उसका 1000 रुपये आने जाने का खर्चा लग जाता है, वहाँ खाने पीने का, और वहाँ विभाग के लोग रिश्वत मांगते हैं छोटे से बड़े काम के लिए, इसलिए मांगते हैं कि दोबारा आएगा तो फिर इसके 1000 रुपये खर्च होंगे, इसलिए वो कहते हैं 2000 दो। लीगल और अनलीगल काम के पैसे लिए जाते हैं, किसान को देना पड़ता मजबूरी में। एक बात और आ रही थी सामने, चूंकि अभी हम सतीश फौजी जी से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक कहा कि महाराज साहब अच्छे व्यक्ति हैं, चुन के आए हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है, फिर से भरोसा किया है, उस भरोसे को तोड़े ना और जल्दी से नहरों की व्यवस्था करा दें आपके क्षेत्र में। चूंकि आप भी किसान पृष्ठभूमि से हैं, तो नहरों की समस्या है क्या, पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में? नहीं, देखिए, जैसे पिछोर में आज से अगर तुम 15 साल पीछे चले जाओ तो नहरें नहीं थी जी, लेकिन पिछोर में नहरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी ना वो जो डैम बना हुआ है वो डैम के भी तेज़ी से काम चल रहा है। पहले से एक डली हुई थी राजघाट वाली, वो भी चल रही है। हाँ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से हर जगह पहुंचना चाहिए, दिनारा क्षेत्र भी, जो दिनारा क्षेत्र के दिनारा के वाले तालाब में नहर आना बहुत अति आवश्यक है। पिछोर में क्या है, अपने यहाँ का जो भूखंड है बुंदेलखंड का, वो ऊंचा नीचा है, हर जगह नहर नहीं पहुंच सकती है, या तो उसे पंप केनाल द्वारा आप पहुंचा सकते हो, और वैसे नहर आप हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि ऊंचाई और नीचाई का इतना फर्क है कि हर जगह पहुंचना असंभव। एक हाईवे की भी बात की जा रही है कि पिछोर से एक हाईवे निकल रहा है। हाँ, इसको 2 लाइन बनाया जा रहा है, पिछोर से सीधा उसको जोड़ा जा रहा है अपने चंदेरी तक, और चंदेरी से भोपाल तक वो हो रहा है उसका, मतलब प्रयास जो की जा रहे हैं वो सकारात्मक जा रहे हैं। सकारात्मक। अच्छा, जिले की अगर हम बात करते हैं तो जिले में जो पिछोर जिला बनाया जाए कि खनिया दाना जिला बनाया जाए? देखो, आप आवाज उठाते हैं तो किसको जिला बनाया जाए? मैं गोस्वामी जी बहुत खुले दिल से बात कहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि खनिया दाना को जिला बनाया जाए, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रूप ना दिया जाए कि पिछोर के लोग कहें पिछोर बना दो, खनिया दाना के कहें खनिया दाना बना दो, ठीक है ना? क्योंकि जब हिंदुस्तान में रियासतों का विलय किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो ये शर्त मध्य हिंदुस्तान की सरकारों ने दी थी कि आपकी जो जो रियासतें हैं उनको हम जिला बना देंगे। तो सारी रियासतों को जिला बनाया गया, सिर्फ एक रियासत छूटी गई, वो है खनिया दाना रियासत। तो उस हिसाब से जो वादा किया गया था खनिया दाना, यानी कि बेस्ट लैंड के हिसाब से देखा जाए तो खनिया दाना में अच्छी जगह है। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी भूमि वो वहाँ पर रही। बाकी मेरे लिए खनिया दाना और पिछोर अलग नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को
इस बात में ना अड़ा जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि पिछोर वाले अलग तन जाए, खनिया दाने अलग। हम कह रहे कुछ नहीं बनेगा भाई, तुम पिछोर बना दोगे तब भी वो खनिया दाना और पिछोर के बीच में विकास होना है, और खनिया दाना बना दोगे तब भी पिछोर। फिर कलेक्ट उसके मतलब 20 किलोमीटर का लगभग अंतर है, तो उसी बीच में डेवलपमेंट 15 किलोमीटर का अंतर है, वो बीच में डेवलपमेंट होना, बीच में डेवलपमेंट भी होना, तो फिर वो आपसे में मिले हुए बस। इसलिए कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अच्छा, ये इसके बाद आइए, प्रीतम लोधी के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए हैं। एक तो चुनावी संघर्ष कैसा रहा आप लोगों का? चुनाव जब चल रहा था उस समय जो नाटकीय घटनाक्रम हुए, केपी सिंह का क्षेत्र से छोड़ देना, दूसरी जगह से चुनाव लड़ जाना। देखिए, वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, बुद्धिजीवी नेता। मैं कहूँगा उनका फैसला गलत था, वो उनका अपनी मर्जी थी। लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा कि प्रीतम जी जो चुनाव लड़े, उस चुनाव को बहुत शानदार तरीके से जनता ने लड़ा। प्रीतम जी के अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो उनके मैनेजमेंट से मैं संतुष्ट नहीं था, जो जैसा मैं चाहता था। लेकिन जब जनता चुनाव हाथ में ले ले तो वो उसको कोई व्यक्ति चुनाव नहीं हरा पाता है। और इस बार जनता चुनाव लड़ी, और उसके लिए जनता के पास जो मुद्दे थे, वो मुद्दे जिला बनाओ संघर्ष समिति ने लोगों को दिए। उनके अंदर ये बताई कि ये देखिए, विधायक बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिला बनना बड़ी बात है। आज भी मैं कहता हूं लोगों से, इस बात को कोई अनलीगल ले कि विधायक बन गया, विधायक बनने से बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। हमारी जो विधायक निधि थी आज से 10 साल कई जिलों में 3-3 विधायक होते तो हैं, क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते। मैंने फिर वही बात शुरू में कही थी, अभी भी, कि 10 करोड़ साल से अच्छा है कि हमारे पिछोर खनिया दाने को 5,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। हमारे किसानों को जो आज दर दर भटक रहे, खाद लेने के लिए खाद नहीं मिल रहा, नकली खाद बेचा गया, पोतनी मिट्टी भर दी गई है, और मंडी पे मूंगफली धरे 10-10 दिन के लिए लेटा है किसान। यहाँ घर की मैं बेटी की पक्का देना है, तो कम से कम अगर कलेक्टर साहब यहाँ ऑफिस बैठा होता है, एसपी साहब यहाँ बैठे होते, तो कानून व्यवस्था भी ठीक रहती। ज्यादा इस प्रकार की दलाली नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पिछोर खनिया दाना में कोई भी विभाग में आप चले जाओ, इतना चरम सीमा पर है कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे राजनीतिक संरक्षण में भाई जनता सुनिए, किसान फुटबॉल बन गया, नौजवान फुटबॉल बन गया। मैं आपके नेता अधिकारी के पास भेज रहा है, अधिकारी नेता के पास भेज रहा, चक्कर कटवा रहा है, चक्कर काट रहा है। जब तक कुछ दोगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, इसमें जो सच है वो सच है। केपी सिंह के कार्यकाल में क्या होता था? देखिए, अगर अच्छा ही होता तो बदलाव क्यों होता? आप बता मुझे। 30 साल का एक कार्यकाल भी लंबा कार्यकाल होता है। आदमी पक जाते हैं, ऊब जाते हैं, कई गलतियां हो जाती हैं। सत्ता के साथ हनक भी आती, घमंड भी आता है। देखो, हनक और घमंड ये तो उसके नहीं रहे जिसके खटिया से शनि बना रहता था। रावण के काल भी बना रहता था, उसकी खटिया से शनि बना रहता था। उसको वो चला गया। हनक सत्ता की जीवन में हनक नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए, कोई भी हो वो। तो मैं कहता हूँ बहुत सरलता से, मैंने प्रीतम भैया से शुरू में कहा था चुनाव में, और आज भी मैं कहता हूँ कि आपको 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है तो आपको ये मैसेज देना होगा कि जो कहेंगे वो करेंगे। मतलब कि मेरा वचन ही शासन है। ये अगर आप कर गए तो 30 साल रहेंगे, और हम जैसे भाई उनके संग लड़ेंगे मरेंगे, और नहीं कर पाएंगे। क्या आप मानते हैं कि पिछोर का जिला बनना प्रीतम सिंह लोधी की राजनीति को एक नया अध्याय जोड़ देगा राजनीति में, और सिंधिया को भी जो पुराने कलंक लगे हैं उसको भी मिटा देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप जिले के लिए भाई इतना स्टैंड तो हमने दे दिया आपको कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये वादा किया। ये तो हम लोगों की मेहनत, ये हम लोगों की मेहनत थी। पिछोर खनिया दाना के नौजवानों की मेहनत थी, जिसमें हर समाज, व्यापारी सब थे कि खनिया दाना पिछोर जिला बनना चाहिए, और उनकी आवाज के तहत ही तभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, शिवराज चौहान जी ने, महाराज साहब ने, सबने, केपी यादव सांसद जी ने, प्रीतम जी ने, कि जिला बनना चाहिए। अब हमने आपके नेताओं से कहलवा दिया, जनता ने वोट भी दे दिया, और जनता ने आपको बना दिया। तो अब तो आपको इतना कहना है कि भाई देखिए, आप जिला बनाइए, आप अपना वादा निभाइए। मैंने अभी एक लेख देखा था कि वो एक होमगार्ड वाले ने कुछ अशब्द गाली गलौज की थी, नहीं करना चाहिए, छोटी सी बात थी, एसपी साहब उसको सस्पेंड वैसे भी कर देते हुए। लेकिन वही धमकी है अगर आप जिले के लिए देते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, जिला बना दो नहीं तो आज जिला के लिए आपकी जनता में आपकी छवि 100 गुना और सुंदर होती। हम लोगों को भी लगे कि नहीं यार, हमारा भाई
आपका कहने का है कि प्रीतम लोधी खुलकर सामने आए इस मुद्दे पे कि जिला बनाओ, बिल्कुल। खत्म। आज परिसीमन आयोग की टीम आई है, शिवपुरी में है, आप जाइए, आप उनसे बात करिए और आप अपनी बात का डेटा वहां रखिए और ये कहिए कि जो वादा करके गए थे वो आप बनाइए, नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा। और मैं सच बताऊं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं मुद्दों पे लड़ भी सकता हूं उनसे, मैं उनसे मुंह पे भी कहता हूं कि मैं आपसे लड़ूंगा भी, आपके लिए मरूंगा भी, लेकिन जहां जाए, धर्म युद्ध में हमारे संबंध दोनों से थे, लेकिन हम किसके साथ गए? जहां हमें लगा कि यहाँ धर्म है तो हम प्रीतम भाई के साथ गए। मैं आज भी उनसे कहता हूं कि आप इस बात को, आपने कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, अगर मैं विधायक बन गया और जिला नहीं बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रीतम के पास जो जीत आई वो बहुत बड़े संघर्ष के बाद आई, बहुत बड़ा, इसमें कोई बहुत दो राय संघर्ष नहीं। के बाद। इसमें 30 साल किसी नेता ने वहां संघर्ष नहीं किया, क्योंकि बहुत ही बड़े बाहुबली नेता हैं केपी सिंह जी, उनके सामने कोई नेता संघर्ष करने को तैयार नहीं था। आज तो तुम कोई भी जरिया उखाड़ो, वहां एक नेता मिल जाएगा, हर पेड़ के नीचे एक नेता मिल जाएगा, लेकिन कल कोई नेता गिरी करने के लिए सामने था जब प्रीतम भाई ने नेतागिरी करी वहां पर और संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके संघर्ष को मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन बस ये है कि 5 साल, अगर आपको 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है तो 5 साल में जिला बनवाना, 5 साल में आप जिला बना दो। और अगर किसी को लगता है, मैं तो फिर कह रहा हूं कि मैं किसी मुद्दे पे थोड़ी गया था कि अपने मुझे कोई धंधा करना था। और ये बात आपके चैनल के माध्यम से आज कहता हूँ, पंजाब सिंह यानी डर नाम की कोई चीज़ नहीं मेरे जीवन में। मैं तो वो हूँ कि भगवान कहता है कि क्या लेके आए थे वो क्या लेके जाओगे, जो हो रहा अच्छा हो रहा हो, जो होगा वो भी अच्छा होगा, अपने कर्म करो। तो मैं कर्म करने से कभी नहीं चूकता। मैं किसी लालच, किसी व्यापार, किसी पद के लिए नहीं गया था। मैं सिर्फ गया था कि पिछोर खरियां थाना की जनता का भविष्य हो, मेरा इतना नाम हो जाए, मेरे माँ बाप को गर्व हो कि मेरे बेटे ने संघर्ष किया था, एक जिला बनवाने का काम किया था। तो पंजाब सिंह जी हमारे साथ थे, चर्चा कर रहे थे और जिला को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ और 1-2 मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि जनसंख्या इस समय एक बात चल रही है कि जिसकी हिस्सेदारी, भागीदारी, और एक प्रकार से जाति जनगणना की बात की जाए, तो जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। हिंदुस्तान एक पूरा परिवार है, ठीक है, और उस परिवार में कौन से पिताजी के कितने बेटे हैं, इसमें बहुत जायज और अधिकार की बात है। इसमें तो बिल्कुल होना चाहिए जनसंख्या। दूसरी बात आती है कि जाति जनगणना के जनसंख्या, मतलब एक तो जाति जनसंख्या तो होती रहती है, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। लोगों को पता पड़ना चाहिए कि हम हमारे बार के लोग कितने। बिल्कुल बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गुमराह किया जाता है, तो वो गुमराह से अच्छा हो कि हमें पता हो कि ये डेटा तो रहेगा कि इस समाज कितने वोट हैं, इस समाज कितने वोट हैं, इस तरीके। वोट को नहीं देखो, उसको हाँ पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन से देखो। आरक्षण में भी बहुत चीजें काम में आती हैं, उस चीज में उस हिसाब से योजनाएं बना पाएंगे, कुछ उसी तरीके से योजनाएं बनती हैं, बना पाएंगे, दे पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, इस समय जैसे कि बाबा बागेश्वर की कथा आपके क्षेत्र में चल रही, करेरा में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली आज। अभी आप गए कि नहीं गए? नहीं, मैं पहले गया था, अभी नहीं जा पाया। कैसे संत हैं, कैसे बाबा हैं? देखिए, एक तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है कि बागेश्वर महाराज एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, ठीक है, पीठ है वो है बजरंग स्वामी का नाम, बागेश्वर धाम, ठीक है, गांव। महाराज जी का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते कि जैसे रवि महाराज जी थे रावतपुरा, तो उनका नाम रावतपुरा सरकार कहते थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक अच्छे संत हैं, अच्छी अलग जगा रहे हैं और ये जगाना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदू सनातनी एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ। हिंदुत्व की बात करके सनातनी की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा। अच्छा, आप ठीक है, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नाम दरोगा रखने से क्या हो जाएगा? हमको सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। हम दो हमारे दो, ठीक है ना। बाबा कह रहे हम दो हमारे 13। अब मैं कह रहा है, आप बताओ कि 100 थे कौरव और 5 थे पांडव, ठीक है। सिंह साल में एक बार संभोग करता है और शेर पैदा करता है, ठीक है। और मनुष्य 50 बच्चे पैदा कर दे तो उससे जरूरी नहीं कि वो कौम पैदा कर पाए, वो जीव पैदा कर पाए जिसके अंदर लड़ने का गुर्दा हो। तो संख्या से कोई नहीं होता, संख्या बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मेन चीज होती है कि हम उनका पालन पोषण और संस्कार क्या दे रहे हैं उन्हें, और संस्कार हिंदुत्व की शान है। हिंदुत्व में तो बहुत एक नारा दे रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। नहीं, होना चाहिए ये। अगर नहीं होता, हिंदुस्तान में जात पात नहीं होती, तो हिंदुस्तान पे ना तो मुगल राज कर पाते और ना अंग्रेज राज कर पाते। लेकिन आपका जो 80% SC ST था,
उसको हमने गुलाम समझा, छुआछूत के दायरे में उसको रख के हमने साथ में बैठाया नहीं, पढ़ाया नहीं, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। उन्हें लगा कि यार इससे हमें तो गुलामी जब इनकी कर रहे हैं, सो अंग्रेज आया सो उनकी करने, वो अंग्रेज कम से कम टाइम पे हमें तनख्वाह दे रहे, मुगल आ गए तो हमें गुलामी करने, इसलिए नहीं लड़े। अगर उन्हें आप बराबरी से रखते तो आप सोच रहे कितनी संख्या होती आपकी सेना में, क्या घुस जाते मुगल? इन सनातनी अनखोन जो हिंदुत्व की बात कर रहे, बहुत लंबे समय बाद जो याद आई कि हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, देर कर दी, ये बिल्कुल देर, क्या मजबूरी है ये नहीं, अब मैं इसको नहीं कह सकता कि मजबूरी है कि देर कर दी, लेकिन ये बात सही है कि हिंदुस्तान में अगर जाति नहीं होती तो हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे ताकतवर देश होता। उस पर कोई राजी नहीं। ये कलंक जो लगा कि हजारों साल हमारा सोना लूटा गया, फिर भी आज हमारे पास इतना सोना है कि विश्व में किसी के पास नहीं होगा, उसका कारण ये है कि हमें लुटे तो सिर्फ इसलिए कि हम जातियों में बटे रहे। और जाति बनाई किसने, जातियों में बांटा किसने, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जाति बनाई किसने। योगी आदित्यनाथ कह रहे बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही बात है, हमें एक रहना चाहिए, लेकिन उसके अर्थ हम अलग लगाएं। ठीक है, ये मैसेज दें कि नहीं मुस्लिम के विरोध में हमें मैसेज दे रहे, या ये नहीं, मुस्लिम को भी एक रहना चाहिए, हिंदुओं को, मुस्लिमों से सीखो ना वो क्यों एक रहते। अपने धर्म में कट्टरता होना चाहिए। मैं कहता हूं कि धर्म के प्रति कट्टरता रहो, नियम बनाओ कि मंदिर, हर हिंदू के लड़के को मंदिर जाना चाहिए, बहुत शानदार, ये होना चाहिए। मतलब किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका हाँ, तुम्हारा जाएगा। बच्चा मंदिर नहीं जा रहा, ठीक है, उनके बच्चे मंदिर जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, तुम क्यों नहीं होते? कट्टरता ये नहीं होती कि मुंह से तो कट्टर हैं, लेकिन धर्म में कुछ भी हो रहा है तो हम उसको देख के निगलेक्ट कर रहे हैं। कहो ना बच्चे से सुबह रामायण पढ़े, शाम के घर में रामायण होना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए हमारे, ये कट्टरता आप अपने बच्चों को सिखाओ। धर्म के प्रति कभी अवहेलना नहीं कोई सुन पाए अपने मुंह से, लेकिन सबसे ज्यादा हम, अगर हमारे धर्म की मुस्लिम अवहेलना नहीं करता, हमारे हिंदू और हमारे भाई आपस में बैठ के मजाक उड़ाते हैं, कहीं राम का उड़ाएंगे, कोई हनुमान जी का उड़ाएगा। पंजाब सिंह जी, महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और बुंदेलखंड में एक प्रकार से एक लीडरशिप खाली नजर आ रही है महिलाओं से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देखिए आप तो, ये तो बुंदेलखंड तो रानी लक्ष्मी बाई जी के नाम से प्रसिद्ध है, खूब लड़ी मर्दानी, धार्मिक स्थान भी है और कहीं ना कहीं लड़ने वालों का भी स्थान माना, वीर स्थान भी है। बुंदेलखंड के कण कण में वीरता भरी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश पूरे भारत के हृदय का धार्मिक स्थल है, धर्म के मामले में जितना मध्य प्रदेश का व्यक्ति आगे है वो किसी प्रदेश का नहीं होगा, ये तो हम भी महसूस करते हैं। हाँ, ऐसे ही वीरता के मामले में अगर बुंदेलखंड, कहते नहीं, कल एक जन बोले हम साहब वहाँ के हैं भिंड का पानी है, तो हमने कि यार यहाँ तो कहते हैं कि बुंदेलखंड का व्यक्ति जब बाथरूम करने जाता तो 2 इंची का गड्ढा हो जाता। हमने कि ये चीज़ें नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि बुंदेलखंड की भूमि जो है वो वीरता से भरी हुई है, इसकी कहानी वीरता से भरी हुई है। अच्छा पंजाब सिंह जी, और कुछ कहना चाहेंगे, कोई शेर शायरी आखिरी में कुछ? मैं तो यही कहूँगा कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो और कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो, जिंदगी तुमको सुखद लगने लगेगी, दूसरों के काम आना सीख लो। जीवन में प्रयास करो कि आपकी उम्र लंबी ना हो, लेकिन आपके काम ऐसे हों कि आपकी उम्र को हजारों साल बड़ा कर दें। पंजाब सिंह यादव जी हमारे साथ थे, चर्चा कर रहे थे पिछोर को जिला बनाने को लेकर, और संघर्ष भी किया है, मेहनत भी की है, परिवर्तन भी हुआ है। अब परिणाम की कहीं ना कहीं जनता अपेक्षा करती है कि परिणाम के तौर पर हमें पिछोर जिला बन जाए और उसके बाद एक नई उड़ान पिछोर जिला बनने के बाद भरे विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।